का करत है अंशु बहन खेतवा में यहाँ? प्याजा भौरी थे दीदी। बहुत चिंतित देखा थी। का करी दीदी, दिन भर खेत में बाजी रही थे, कुछ मिलत है ये ना है हमका। अच्छे से खाद डालो फिर यह परिणाम नहीं मिलता। देखो अब खाद दिन ब दिन महंग हुआ थी। सही बोली बहनी, पहले एक बोरी डालने से हो जाता रहा, अब 2 बोरी डालने से नहीं हो। हमको तो समझ नहीं आया थे का करी। सही कही दीदी, खेती पाती में अब कुछ है नहीं। इतना मेहनतियों करी थे, कुछ लागत वहाँ मिलत नहीं है, फसल का हमें फायदा नहीं मिलत है। नमस्ते भाभी लोग, का करे तू गुपचुप खेतवा में? नमस्ते बहन, नमस्ते। यही खेतवा बढ़िया काम करी तो है, कुछ लागत ज़्यादा लागत है, पैदावार कुछ होता ही नहीं है, समझ में नहीं आवत है का करी। वंदना बहनी, तोहरे लगे कौन उपाय है तो बताओ। हाँ भाभी, हाय उपाय जैविक खेती करो, खेते में ऐसे निदान पावा जा सकत है। और सच कही तो पानी संस्थान के यही प्रयास है कि हर किसान ये इलाका के जैविक खेती अपनावे। रासायनिक खाद डावे से पहले तो खेत में बहुत फायदा हुआ था, अच्छी फसल हुआ थी, लेकिन बादी में है वो खेतवा का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। और ये अगर जैविक खाद करबो तो ऐसे खेते में ये फसल अच्छी हुई और उपज बढ़ी और मटियों में नमी बनी रही। ये लिए सबका जैविक खाद अपने खेते में डाले चाहिए। जैविक खेती ये कौन सा चिड़िया का नाम है दीदी? का तो बहनी सुने नहीं आज तक के कहूँ। दुनिया में ऐसा बहुत पेड़ पौधा है जो किसान के लिए बहुत उपयोगी है, वही में से एक का नाम है ढैंचा। ये ढैंचा का हुआ दीदी? ये वही तक तो सुने नहीं गा। ये खरी खाद हुआ है, ये अपने खेते में लगावा जात है। ये ऐसे मिट्टी उपजाऊ हुआ थी और यह का खेत में उगाए कर मिलाई दिया जाता है। तो यह का कौन जरूरत है, तो बाजारों के खाद से हो जाता है। ध्यान से नहीं सुनी बहनी, बाजार वाला खाद मिट्टी खराब के यहाँ देते हैं। एकदम सही, ढैंचा लगाए से खेत के पोषक तत्व बढ़ जाता है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती। कौन सा पोषक तत्व है दीदी? 1 एकड़ खेत में 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलत है, जो 76 से 87 किलोग्राम यूरिया के बराबर हुआ है। और साथ ही साथ यह मिट्टी में जैविक तत्व और जैविक कार्बन का भी बढ़ावत है। जैसे मिट्टी का खून ही समझो, मिट्टी का उपजाऊ ताकत इसी का कारण से हुआ है। और साथ ही ढैंचा के पौधा के ऐसा मिट्टी का भुरभुरी बनाए के रखा है और खेत में खरपतवारों का कमी आवत है से। और साथ ही साथ ये हवा, वातावरण और अनाज का रासायनिक जहर से बचावत है। एक कैसे लगावा जाए दीदी? ढैंचा के बुआई का सही समय अप्रैल से मई है। एक खातिर खेत के जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बनावा जाता है और फिर प्रति एकड़ 1 से 2 टन गोबर वाली खाद और 1 एकड़ में 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़त थी। लेकिन बीज बोवे से पहले बीज शोधित करब बहुत जरूरी है। बीज शोधित करे के बाद चाहे बीज छिटक के बोई दो, चाहे सीडल मशीन से बोई दो, जैसे तो हर मन हो वैसे बुआई कराओ। बुआई कराओ के बाद 1 महीना में 2 बार के सिंचाई कराओ और ये फसल 40 से 45 दिन के बाद जोताई के लिए तैयार हो जाती। मतलब हरी खाद तैयार? नहीं दीदी, अब ही एक जरूरी कदम बाकी है। का बाकी है? फूल आवे से पहले जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तब ढैंचा का मिट्टी में तावेदार हैरो से पलट दियो और हैरो से पलटे के बाद खेत में 10 दिन तक आधा फीट पानी भर दियो, जैसे कि पौधा अच्छे से सड़ जाए। और 15 से 20 दिन में यका सड़े से खाद में बदल जाए और आपके धान या खरीफ के फसल जोन भी बोआ चाहो के खातिर खेत तैयार है। एक मतलब उसमें बाजार से खाद खरीदे जरूरत नहीं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। ऐसे उल्टे तो हर पैसों बच जाई और तोरे खेत के मिट्टियों भुरभुरी रही, जड़ अच्छी से बढ़े और मिट्टी में नमी बनी रहे और जैविक जीवाणु की संख्या बढ़ जाई। और धान से पहले ढैंचा के पलटाई करावे से खरपतवार नष्ट हो जाता है और मिट्टी के कटाव रुक जाता है। ढैंचा वो फायदा आपका खरीफ के साथ साथ रबी के फसल में गेहूं, चना और सरसों वहू में दिखाई पड़े साथ। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताए दीदी, ढैंचा एक फायदा अनेक। हाँ बहनी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम खर्चा में ज्यादा पैदावार है। हम आज जाए के कादल के पापा से बात करवे। हाँ दीदी, अब की हम ही ढैंचा लगाई। हो काहे दीदी? काहे से? ढैंचा लगाए से खेत के माटी उपजाऊ हुआ थे, पैदावार ज्यादा हुआ था। किसान साथियों, रासायनिक खाद के नुकसान और ढैंचा के फायदा ये दोनों जरिए तो समझ गई। अब आओ आपका भी समझाई। ढैंचा हरी खाद के फसल है,
यह कई जड़ मौजूद राइजोबियम जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी का उपजाऊ बनावत है और ये मिट्टी का भुरभुरी बनाए के नमी बनाए रखत है और अगली फसल के पैदावार का बेहतर बनावत है। अब ढाईचा 35 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ दिया था और 76 से 87 किलो यूरिया खाद के बराबर हुआ था। ये लंबे समय तक मिट्टी का उर्वरक बनाए रखा था और खरपतवार नियंत्रित करत है। रासायनिक उर्वरक के जरूरत घटाने में मदद करत है और जरूरी बातों में बीज उपचार, सही नमी में बुवाई और 40 से 45 दिन में पलटाई और मिट्टी परीक्षण शामिल है। ढेंचा एक सस्ती और बेहतर हरी खाद है, जैसे खेती की सेहत बनत ही।